टॉपिक है आपका द रेजिस्टेंस इन द सीरीज। रेजिस्टेंस इन द सीरीज, लेट द थ्री रेजिस्टर हैविंग द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर। ओके, आप देख रहे हैं कि सीरीज में दिस इज द बैटरी। ये जो यहाँ से करंट फ्लो कर रही है I है, इन सीरीज द करंट विल रिमेन सेम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 इज V1, अक्रॉस द R2 इज V2 एंड अक्रॉस द R3 इज V3। दिस आर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब पोटेंशियल क्या होगा, सबका अलग अलग है। तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3 हो गया। ओके, बट जो टोटल पोटेंशियल है वो इन सबके सम के इक्वल होगा। ओके, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वैल्यू पुट कर दी सबकी, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अगर इन तीनों के प्लेस पर एक ऐसा रेजिस्टेंस रखते हैं जो कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, RS का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ओके, जो जिसमें करंट I फ्लो कर रही है, देन V इक्वल टू IRS। IRS का मतलब होता है रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज। तो वैल्यू पुट कर दी, I से I कर दी, RS किससे इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो इक्वल रेजिस्टेंस है वो क्या है, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन द सीरीज। अब दूसरा हमारा आ रहा है पोटेंशियल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। रेजिस्टेंस इन द पैरेलल में क्या पहचान होती है कि जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके एक एंड को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे वाले एंड को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी है जो इसमें करंट I सेंड कर रही है। अब करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग पैरेलल वाली कंडीशंस में उनकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगी। लेट द करंट इन R1 इज I1, इन R2 इज I2 एंड R3 इज I3। ओके, इस तरह करके कर लिया। I1 इज टू V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 टू V अपॉन R3। बट जो टोटल I सम ऑफ द these थ्री करंट्स हो गया आपके। वैल्यू पुट कर दी, V कॉमन ले 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हमने लिख दिया। अगर तीनों रेजिस्टेंस के प्लेस पर एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दिया है कि जिसके एंड में बैटरी लगाने पर उसमें करंट क्या है, I फ्लो हो जाए, देन RP इज द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, देन V इक्वल टू IRP। ओके, और I इक्वल टू V अपॉन RP लिख दिया मैंने। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, दोनों को इक्वल कर दिया हमने। ये आ गया V से V कट गया 1 अपॉन RP को 1 अपॉन R1 प्लस 1 R2 1 प्लस 1 अपॉन R3। सीरीज के अंदर यदि आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम लेना है तो सीरीज में लेना पड़ेगा। सीरीज में जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन रेजिस्टेंस। इनमें से जो सबसे ज़्यादा आएगी उससे भी ज़्यादा यहाँ पर आएगी। पैरेलल में क्या होता है, जो आपका इक्वल रेजिस्टेंस आएगी उसकी वैल्यू इन तीनों में जो सबसे कम होगी उससे भी कम आएगी। अगर रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना चाहिए, और यदि रिजल्ट वैल्यू मैक्सिमम लेनी है तो उन्हें हमें सीरीज में कनेक्ट कर देना चाहिए। ओके, इसके बाद कुछ चीज़ें मैं और पढ़ा दे रहा हूँ आपको। जैसे आपका होता है EMF, व्हाट इज़ द EMF ऑफ सेल। ओके, व्हाट इज़ द EMF, आपको बता देता हूँ। EMF ऑफ ए सेल क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द या बिटवीन द एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। किसी भी सेल के दो इलेक्ट्रोड के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कब, इन ओपन सर्किट, दिस कॉल्ड EMF ऑफ ए सेल। ओके, तो एक तो EMF ऑफ ए सेल समझा दिया, और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन ए क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब होता है जिसमें करंट फ्लो करती है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करती। और एक और आता है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, R क्या है, व्हाट इज द R। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है सेल में से तो इलेक्ट्रोलाइट और उसका जो इलेक्ट्रोड जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, डेट इज कॉल्ड द इंटर रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। अब हम कैसे शो करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटर रेजिस्टेंस कैपिटल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और EMF एंड V। ओके, इसे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी का करेंगे हम।